दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। नेहमिया का पुस्तक पहला अध्याय का 3 वचन। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छुटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। यहां पर देखिए, लोग कहते हैं यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसका फाटक जलाए गई है। शहरपनाह का मतलब है आत्मिक, बहुत सारे मतलब को हम कह सकते हैं, लेकिन आत्मिक मतलब होता है उद्धार। आज कई लोगों का उद्धार बहुत ही दयनीय स्थिति में खराब हो चुका, गिर पड़ा है। लोग कहते हैं उद्धार कहीं खराब नहीं होती, उद्धार को कोई खोते नहीं है। बाइबल का वचन साफ साफ कहता है, यदि हम ठीक से नहीं रहेंगे, प्रभु का जीवन का पुस्तक में से हमारा नाम को वो मिटा डालते हैं। जी हाँ, बहुत लोगों का उद्धार डगमगा रहा है, उनका जीवन पाप से डूबा हुआ है, उनका जीवन अधर्म से भरा हुआ है, इसलिए उनका शहरपना जैसे गिर पड़ा है वैसे ही उनका उद्धार गिर पड़ा। जी हाँ मेरे प्यारों, हम आज अपने उद्धार को स्थिर रखने की आवश्यकता है। फिर से अपने शहरपनाह को मजबूत जैसे करते हैं वैसे ही हमारा उद्धार को मजबूत रखने की आवश्यकता है। यदि उद्धार सही नहीं तो परमेश्वर हमारा नाम को अपने जीवन का पुस्तक से मिटा डाल सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर देखते हैं, दूसरा है शहरपनाह और फाटक जली गई। फाटक का मतलब एक किसी शहर में उसी के द्वारा हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं। उस फाटक का मतलब आत्मिक मतलब ये है हमारा स्तुति करने का जीवन, परमेश्वर के साथ हमारा प्रार्थना स्तुति का जीवन। कई लोगों का जीवन में प्रार्थना का जीवन बिल्कुल गिर पड़ा है, स्तुति करने का जीवन बिल्कुल गिर पड़ा है, धन्यवाद देने का स्तुति को भूल गए। जी हाँ मेरे प्यारों, आज अपने आप को सुधारने में, अपने स्तुति की जीवन को फिर से सुधारने की आवश्यकता है। यदि आप परमेश्वर को स्तुति नहीं किए, प्रभु का धन्यवाद नहीं किए, तो आज अपने आप को फिर से उस आत्मिक जीवन में अपने आप को मजबूत करने की आवश्यकता मेरे प्यारों। यदि हम फिर से प्रभु को हम स्तुति करेंगे, फिर से परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे, फिर से परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को दे सकते हैं और बढ़ोतरी को दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया।